बच्चों क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज करें 2.4 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ये जो क्वेश्चन हमें करना है उसको भी हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, हमने पहले ये फार्मूले लगाए हुए हैं, जो हमने पहले फार्मूले यूज़ किए थे 5th 6th क्वेश्चन में, उसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर बनाएंगे। 99 क्या होता है, 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं और उसकी पावर 3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ब्रैकेट में हमें 2 नंबर बनाने होंगे क्योंकि 99 तो सिंगल नंबर है। ठीक है, और फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, फार्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब इक्वल टू a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में a - b। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 100 और b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। a की पावर 3 यानी 100 की पावर 3 माइनस b की पावर 3 यानी 1 की पावर 3 इंटू 3 इंटू a इंटू b। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू 100 इंटू 1 और फिर a माइनस b यानी कि 100 - 1। ठीक है, जिस तरह से फार्मूला है उसी को यूज़ करके आपको सारे नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। मैं रफ में बताती हूँ आपको आसानी से सॉल्व करना। 100 की पावर 3 मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसमें ज़ीरो वाले नंबर बच्चों मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, आप देखो 1 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 और ज़ीरो को काउंट करके लिख लो। ठीक है, 2 4 और 6, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 6 0। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे 100 की पावर 3 थी, इसकी जगह आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, ज़ीरो काउंट करके लिख लेना। अब 1 को जितनी मर्जी बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर माइनस का साइन। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। ठीक है, 300 आ जाएगा, 3 इंटू 100 और इंटू 1 करेंगे तो भी 300 ही आएगा। ठीक है, अब फिर ब्रैकेट 100 - 1, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर नंबर है और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 300 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये नंबर्स अपने उतार लेते हैं। यहाँ पे 10 लाख माइनस 1 माइनस, अब यहाँ देखो 300 को 1 से करेंगे तो 300 1 ज़ा 300 और ज़ीरो काउंट करके लिख लेंगे। ठीक है, 2 0 300 के साथ हैं, 2 0 100 के साथ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी 4 0। ठीक है, ज़ीरो काउंट करके लिख लेते हैं। अब 300 1 ज़ा 300, लेकिन बच्चों माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 300। अब जो नंबर प्लस के हैं उन्हें अलग प्लस कर लो, जो नंबर माइनस के हैं उन्हें अलग से प्लस कर लो, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे 10 लाख प्लस 300, तो यहाँ आ जाएगा 10 लाख 300। अगला नंबर है -30,000 और -1, ये दोनों माइनस के नंबर हैं, इन्हें भी ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30,001। अब क्या करेंगे, 10 लाख 300 में से 30,001 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप माइनस कर लेना। तो बच्चों दोनों नंबर्स को माइनस किया तो हमारे पास आया 9,70,299। ठीक है, ये इसका आंसर आया है। पहले हमने 10 लाख को और 300 को प्लस किया, उसमें से माइनस किया हमने 30,001। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 102 और उसकी पावर 3। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 2 और उसकी पावर 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी सेम ही होगा, सिर्फ प्लस, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया था। क्या होगा, a + b की होल पावर क्यूब, उसके बाद a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3 इंटू ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इस क्वेश्चन में जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लगा लेते हैं। a हमारे पास क्या हो जाएगा 100, b हमारे पास हो जाएगा 2। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a की पावर 3 यानी कि 100 की पावर 3, b की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 + 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हमने पहले भी 100 की पावर 3 को सॉल्व किया था, क्या आ जाएगा 1 के साथ 6 0। ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10 लाख। फिर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है,
फिर प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 और 100 प्लस 2 एज इट इज़ लिखेंगे। अभी अगली लाइन में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 600 को, ठीक है। आगे लिखेंगे 10 लाख प्लस 8 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 1 से करेंगे, 6 1 ज़ा 6 और 0 काउंट करके लिख देते हैं, 2 0 ये और 2 0 ये, यहाँ आ जाएगी 4 0 यानी कि 60,000 प्लस 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा 1200, ठीक है। अब सारे नंबर ऐड वाले हैं, सारे नंबर प्लस वाले हैं, तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 लाख, फिर लिखेंगे 60,000, फिर लिख देते हैं यहाँ पर 1200 और फिर आ जाएगा 8 और इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर 1, फिर 6, फिर 0, फिर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10,61,208, ठीक है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, 998 और इस होल की पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको देख लेते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं हम, 998 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस 2, ठीक है। 1000 माइनस 2 होता है 999, ये है प्लस का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस b, ठीक है। यही चेंज होगा, बस आपको ये लगाना है प्लस में और ये लगाना है माइनस में, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा 1000 और b क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a की पावर 3 यानी कि 1000 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, फिर लगेगा माइनस 3 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1000 यानी कि a इंटू बी यानी कि 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस 2, ठीक है, a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। अब आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। आगे कैसे लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ ध्यान देखना कि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1000 की पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो क्या लिखना है, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये 3 टाइम्स हो जाएगी 0, यानी कि 1000 के साथ 3 0, 2000 के साथ 6 0 और 3000 के साथ 9 0 हो जाएंगे। 3000 के साथ क्या हो जाएगी, 9 0 हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, जितना मल्टीप्लाई करोगे 0 इसमें बढ़ती जाएंगी। 1000 के साथ 3 0, दोबारा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0, तीसरी बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0, ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा। अब यहाँ माइनस 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ओके। फिर माइनस यहाँ करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6000, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नंबर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे अभी, क्योंकि हम अगली लाइन में से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 9 0, ठीक है, काउंट करके लिखना 9 0 है। उसके बाद है माइनस 8, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 1 से कर लो, 6 1 ज़ा 6 और 0 काउंट करके लिख दो, यहाँ आ जाएगा 6 के साथ 6 0, ठीक है। ये लो, यहाँ हो गया 60 लाख, ओके। अब यहाँ माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12,000, ओके, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको ध्यान से करना, हमारे पास क्या है, 2 नंबर माइनस के हैं और 2 नंबर हमारे पास प्लस के हैं, तो इन दोनों को अलग प्लस करेंगे और इन दोनों को अलग प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस को अलग कर लो, मैं यहाँ करके बता देती हूँ आपको। एक के साथ है 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 12,000, यहाँ करेंगे 1 2, ठीक है। इसको ऐड करा तो क्या आया बच्चों, 0 0 0 3 0, फोर्थ नंबर पे पर 2, फिर 1, फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब यहाँ पर हमें किसे माइनस करना है, इसको, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 लाख है, 60 और लाख और 8, 60 लाख और 8 है, ठीक।
ठीक है, तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट में 8 आ जाएगा और यहाँ पर 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 0 आएंगी, 1 2 3 4 5 और उसके बाद आ जाएगा 6। माइनस करो उसको, पहले हमारे पास आया है 2 3 4 1 2 0 0 0। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया हमने, इसको और इसको। ठीक है, तो ये आ गया। दोनों को माइनस माइनस को प्लस किया तो हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 और 8, ये आया। अब इसको माइनस करेंगे तो आया है 9940 11992। तो ये हमारा आंसर है। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।